हेलो बच्चों, कैसे हो। बात करते हैं आज एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। 1.2 के फंडे क्लियर, वीडियोस लेंदी है बट वीडियोस समझ में आते हैं, सारे क्वेश्चन फंडे क्लियर है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। नाउ यहाँ पर बात करें रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। कुल मिला के इरेशनल नंबर पर बात करें। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो √2, √3, √5, √7, √9 ये सब क्या होते हैं? जो रूट में आते हैं इनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो सर क्या सिर्फ इन्हीं को इरेशनल बोलते हैं? सुनना, पहले कंसेप्ट क्लियर करो। आओ बच्चों पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं अपन। क्या सर सिर्फ √2 और √3 ही इरेशनल होते हैं? नहीं, ऐसे क्या सर ये इरेशनल नंबर होते हैं क्या? ये एक पूरा इरेशनल नंबर है। हाँ ये भी इरेशनल नंबर है। यहां अपन कह सकते हैं कि एक तालाब में गंदी मछली चली जाती है तो पूरा तालाब गंदा कर देती है। वैसे अगर एक इरेशनल नंबर ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ये पूरा नंबर भी इरेशनल नंबर कहलाता है। क्या सर ये भी कहलाएगा क्या? 2 × √2 कहलाएगा कि इरेशनल नंबर? यस गाइस, ये भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। ध्यान रखना, कोई इरेशनल नंबर किसी दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है देन इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। क्या सर 1/√2 भी इरेशनल नंबर है? यस बच्चा, ये भी इरेशनल नंबर है। समझना, 4√3 क्या ये एक इरेशनल नंबर है? यस ये भी एक इरेशनल नंबर है। ध्यान से, ठीक है। तो दिस ऑल आर नोन एज इरेशनल नंबर। तो सर इस एक्सरसाइज में करना क्या है? इस एक्सरसाइज में मुझे ये करना है कि मुझे प्रूव करना है कि √2 जो है ना एक्चुअल में इरेशनल नंबर है। एक्चुअल में इरेशनल नंबर है। √2 एक इरेशनल नंबर है भाई, ये एक इरेशनल नंबर है, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये प्रोसेस है और बहुत ही ईजी है। चीज़ें दिखने में लेंदी हो सकती है बट चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान है। 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे ना तो यू विल फाउंड इट वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। चलो गाइस एक चीज़ मैं कह देता हूँ, अगर आपको सिर्फ आंसर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमिंग डाले हुए हैं, डायरेक्ट वहाँ जाएं और आप क्लिक करो, आप लोग क्वेश्चन पे पहुँच जाओगे, आंसर से पहुँच जाओगे। यहाँ तो मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊँगा। पढ़ना है तो पढ़ेंगे, ऑलरेडी आता है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो की स्पीड वहाँ से कॉर्नर से बढ़ा सकते हैं आप लोग, आपको पता ही है ना। तो ये एक्सरसाइज शुरू होती है एक थ्योरम से। कैसे शुरू होती है? एक थ्योरम से चालू होती है। वो थ्योरम है एक्सरसाइज थ्योरम 1.3। ये कहता है लेट P बी अ प्राइम नंबर। अच्छा, एक जो P है ना ये एक प्राइम नंबर है, होगा 2 होगा 3 होगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। इफ P डिवाइड्स a², then P divides A where A is a positive integer। पॉजिटिव इंटीजर पता है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नेगेटिव नहीं, एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर 1 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख। सो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये थ्योरम कह रही है अगर सुनो A² को अगर P डिवाइड करता है ये गिवन होगा या मुझे पता होगा तो भाई साहब A भी P को डिवाइड करेगा। सर फील और दिलाओ ना फील। अरे आजा बच्चा, जैसे मान ले 36 किसका स्क्वायर है? 6 का है ना। क्या 36 2 से डिवाइड होता है? हाँ या ना? सर होता है ना, होता है। तो बच्चा क्या 6 भी 2 से डिवाइड होगा? बता होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे बताओ क्या 49 7 से डिवाइड होता है क्या? हाँ सर होता है। और 49 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 7 का, 7/7। तो क्या 7/7 भी वैलिड है? हाँ सर बिल्कुल वैलिड है, कोई तकलीफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बता क्या 144 3 से डिवाइड होता है? हाँ, क्योंकि देखो A², मुझे यहाँ ऐसा नंबर लेना है जो किसी का स्क्वायर हो, तो उसका जो A है, अब 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो मुझे बता बच्चा क्या 12 भी 3 से डिवाइड होता है? हाँ सर होता है। तो थ्योरम यही तो कह रहा है कि अगर A² को P डिवाइड कर रहा है तो उसका A को भी P डिवाइड करेगा। क्या बात समझ में आई? क्या एग्जाम्पल क्लियर हो गया? चलें अपन आगे। तो ये थ्योरम अपन के जो क्वेश्चंस में काम आने वाली है। मेक श्योर दिल पे काबू रखना। जो लोग पहली बार क्वेश्चन करेंगे प्लीज़ मेक श्योर 2 से 3 क्वेश्चन देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से होंगे, हो जाएगा, ठीक है। बस लगे रहना मेरे साथ, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस हम लोगों ने थ्योरम देख ली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। ना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो हम सबको पता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर तो है, हमको पता है, पर मुझे प्रूव करना है इसको। ये प्रूव करने तरीके को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है कि मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? अगेंस्ट, मैं आपसे अगेंस्ट जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे प्लीज, पहली बात ये मत समझना, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये मत समझना कि एक बार मैं क्वेश्चन कराऊंगा और समझ में आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले कहता हूं करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आप देखोगे मेरे, देन यू विल मूव ऑन।
ओके, तब जाके √5 इज एन इरेशनल नंबर आपको समझ में आएगा। ऐसे √5 हो सकता है, √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन 1-2 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही ईजी, मैं कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, बहुत ही ईजी फिक्स्ड प्रोसेस है, उसको फॉलो करते जाओ और चलते जाओ, ठीक है। पर मेक श्योर जो फर्स्ट टाइम देख रहा है बच्चा वो 2 से 3 बार क्वेश्चन देखेगा, पहले कहता हूँ मैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन कैसे करना है प्लीज देखो, एक बार अजीब सा लगेगा, मैं पहले कह रहा हूँ, एक बार तो अजीब सा लगेगा, पर हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, मुझे √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। कैसे करेंगे? अपन करेंगे लेट करेंगे √5 बी अ रैशनल नंबर। अरे सर रैशनल नंबर क्या होता है? अरे वो नंबर जो √5 रूट में नहीं होते हैं, रूट के अलावा वाला नंबर, ठीक है। यहाँ पे हाफ हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी नंबर जो रूट के अलावा जो नंबर है दैट आर नोन एज रैशनल नंबर। मैंने पढ़ाया फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट पार्ट देखना, मैंने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया बच्चा लोग उधर, ठीक है। तो √5 इज एन रैशनल नंबर। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे? तो हमको पता है एंड A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलो अब हमको पता है √5 इक्वल्स टू A/B। मैंने आप जब खोलना फर्स्ट वीडियो खोलना एक्सरसाइज 1.1 का, वहाँ मैंने पढ़ाया है कि जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? P/Q की फॉर्म में। तो मैंने P और Q की जगह A और B ले लिया, A/B की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, A एंड B आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन होता है? जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। HCF क्या होता है? 1 होता है। इस लाइन के हाफ मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में, इस लाइन के। A एंड B आर को प्राइम नंबर जिनका HCF कौन होता है? 1 होता है। को प्राइम नंबर होता है जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। जिनको आता है गाइज वो आगे चलते जाइए, मूव ऑन कर दिए, वीडियो की स्पीड बढ़ा दो। पर जिनको नहीं आता है वो प्लीज ध्यान से देखें। तो ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन, रटना है। तो √5 इक्वल्स टू A/B, मैंने इसको एक रैशनल नंबर माना है और रैशनल नंबर A/B की फॉर्म में होते हैं और A एंड B आर को प्राइम नंबर HCF इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर इसको यहाँ ट्रांसफर किया अपन ने, तो ये क्या हो गया? थोड़ा इसको ऐसे लिख दूं मैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से यहाँ लिख दिया, बोर्ड में ये वाली स्टेप काट देना, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाना। फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत इजी क्वेश्चन मैं भी कर रहा हूँ मैं, हाँ फर्स्ट टाइम टफ लग सकता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या? A का स्क्वायर B √5 का होल स्क्वायर। अच्छा जब देखो B का स्क्वायर B स्क्वायर। बच्चों √5 का स्क्वायर क्या होता है? भाई आपको पता है कि नहीं पता? रूट का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। तो 5B स्क्वायर। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? चलो मैं आगे चलते हैं हम लोग। अब हमको पता है, हमारे पास थ्योरम थी। क्या थ्योरम थी? सुनना बच्चा, सब लोग ध्यान सुनना। अगर A² P को डिवाइड करता है तो A भी P को डिवाइड करेगा। देखो समझ ना, मैं पहली बार क्वेश्चन टफ लग सकता है भाई, मैं तो पहले कह देता हूँ आपको, ठीक है। अब जरा सोचना कैसे करेंगे, यहाँ पे फील आनी चाहिए। देखो हम लोग आज तक हम लोगों ने क्या किया, ऐसे बोला ना, जैसे 6 होता है 2 × 3 लिखा है, 36 होगा तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना अपन, लिखते हैं ना। फिर जरा सोचो कि यहाँ पे दे रखा है कि A² का जो फैक्टर है ना, A² का जो फैक्टर है वो 5 और B² है। कह सकता हूँ A² का जो फैक्टर है वो 5 × B² है, कह सकता हूँ मैं। अच्छा अब देखो, क्या 2 की टेबल में 6 आता है? क्या 6 जो है ना 2 से डिवाइड होता है? हाँ सर होता है। क्या 36 जो है 3 से डिवाइड होता है? 2 से भी डिवाइड होता है। तो मतलब इसके प्राइम फैक्टर से डिवाइड तो हो गई होगा। अब यहाँ पे A² का जो प्राइम फैक्टर है वो कौन है? B² और 5 है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो 5 है ना, या जो A² जो है ना वो 5 को डिवाइड करेगा। A² जो है ना वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो चलो आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला? देखो कंक्लूजन क्या निकला? वी कैन से दैट सो 5 इज द फैक्टर ऑफ A²। इसका मीनिंग हो गया कि A²/5 हो रहा है। अब अगर A²/P हो रहा है, मतलब A²/5 हो रहा है, तो A/5 भी होगा कि नहीं होगा? सो बाय थ्योरम 5 इज ऑल्सो द
फैक्टर ऑफ ए, हाँ कि ना, पक्का, मतलब कहीं ना कहीं ए भी 5 से डिवाइड होगा, हाँ कि ना। मैं बहुत डिटेल जा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे हम लोग सब छोड़ देंगे और क्वेश्चन स्मूथली करेंगे, एकदम स्मूथली करेंगे। चलो अच्छा जरा सोचो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर a जो है 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो 5 से डिवाइड हुआ, कुछ c टाइम डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और रिमाइंडर कंफर्म 0 आएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर पक्का आएगा ही आएगा। अब जरा देखना, बाय यूक्लाइड्स लेमा हमको पता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और r 0 से बड़ा और b से छोटा, पक्का श्योर। अब जरा देखो इधर आओ, अब कैन राइट a इक्वल्स टू 5c प्लस 0, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर ना, तो a इक्वल्स टू 5c प्लस 0, a इक्वल्स टू 5c प्लस 0, मतलब 0 क्यों लिखूं, 5 से ठीक है ना। एंड c कौन है, यहाँ कोई इंटीजर है, c इज सम, आई नो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके दिमाग से थोड़ा बाउंसिंग जा रहा है, जाने दो, आप तो बस टिके रहो मेरे साथ, टिके रहो, आएगा गारंटीड, समझ में आएगा, देखना अभी आप। अब वापस करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस पूरा वीडियो देखना भाई, मैं पहले कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना, मेक श्योर पूरा वीडियो देखना, जाना मत। तो a का स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, हाँ कि ना। इसको 1 मानो, उसको 2 मानो, बाय 1 into, देखो जो a स्क्वायर है और जो यहाँ a स्क्वायर है इसको मैच कर रहा हूँ, उस a स्क्वायर की जगह में रख रहा हूँ 5b स्क्वायर, क्या रख रहा हूँ 5b स्क्वायर। चलो देखो 5b स्क्वायर टू 25c स्क्वायर, पक्का 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 पक्का। चलो तो काटो इसको, अगेन देखो कंसेप्ट क्या लगा कि b स्क्वायर का जो फैक्टर है वो 5 और c स्क्वायर है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो 5 है ना वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना, 5 इज द फैक्टर, सो वी कैन से दैट 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई b स्क्वायर जो है ना 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ कि ना, पक्का श्योर। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि 5 इज द फैक्टर ऑफ b, इट मीन्स b अपॉन 5। ये क्वेश्चन हर बच्चे को, पूरे इंडिया के बच्चों को एक बार अजीब सा लगता है, पर 2 से 3 बार क्वेश्चन करेगा ऐसे, आई गारंटी इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है पूरी बुक में। चलो अच्छा सर अब दे रहा हूँ, अब सर देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो हो रहा है वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये क्या मेथड कहता है, आपने ए और बी का एचसीएफ क्या माना था 1, ए और बी का एचसीएफ क्या माना था 1। अब जरा देखो इधर आओ, देखो ए जो है ना वो 5 से डिवाइड हो रहा है, पहले समझना, फील करना, इसका फील क्या है बच्चों, मतलब a इक्वल टू 5 इंटू समथिंग समथिंग, 5 से डिवाइड तो हो ही रहा है। उधर देखो b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब b इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग समथिंग समथिंग। एचसीएफ अगर निकालता हूँ दोनों का, कम से कम एचसीएफ में अगर मैं निकालता हूँ तो एचसीएफ कितना आएगा 5 तो आएगा ही आएगा। और हमने शुरुआत में एचसीएफ कितना माना था 1, मतलब सर आपने माना 1 आया 5, मतलब सर आप गलत हो, मतलब 1 एचसीएफ नहीं था, समझ रहे हो, मैंने एचसीएफ मैंने रैशनल नंबर माना है, रैशनल नंबर का जो इधर एचसीएफ आया वो क्या आया 1 आया। अच्छा सर मतलब आपने एचसीएफ माना 1 आया 5, मतलब आप गलत हो, मतलब गलत हो तो मतलब क्या गलत हो, मतलब रैशनल नंबर नहीं है, ये कौन है इरैशनल नंबर है। कोई भी नंबर या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा, सीधी सी बात है, कोई भी नंबर रैशनल होगा या इरैशनल होगा, मतलब आपने जो माना था वो गलत निकला, तो नंबर रैशनल नंबर नहीं है, नंबर क्या है इरैशनल नंबर। क्या बात समझ में आई। सो हम लोग यहाँ थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी। सो देखो सुनना, सो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, नहीं और अच्छा लिखते हैं, और अच्छा लिखते हैं, और अच्छा लिखेंगे अपन, इधर आओ।
बढ़िया, कुछ बढ़िया लिखते हैं, सोचते हैं। आओ क्या कर सकते हैं अपन, हियर वी गेट HCF, सुनो, हियर वी गेट HCF 5 and we assumed HCF equals to 1. So due to contradiction, स्पेस चाहिए अपन को, so due to contradiction our assumption becomes wrong. So root 5 is not a rational number, it is a irrational number. जरा इस चीज़ को मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैंने जो HCF माना था वो 1 माना था, मुझे HCF मिला 5. सो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन, ये वर्ड ध्यान से लिखना, कॉन्ट्राडिक्शन. सो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन आर अजम्पशन बिकम रॉन्ग. सो रूट 5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर. क्लियर है? यहाँ पे वापस जरा सब लोग के पास समझ देखो, ये अपन भी माना, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये आया, मैंने अपनी थ्योरम के कंसेप्ट लगाया कि जो ए स्क्वायर है 5 से डिवाइड होता है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा. फिर इसको डिवाइड करके देखा, एक सी आएगा, इसको मैंने लेमा लगाया, ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर लगाया, ए इक्वल्स 5 से लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा मैंने, परफेक्ट. फिर इसको और उसको रिप्लेस किया, यहाँ से मुझे पता चला कि बी स्क्वायर है ना वो भी 5 से डिवाइड होता है, तो बी भी 5 से डिवाइड होगा. इससे मुझे HCF कितने मिले थे? 5 मिला था, और माना मैंने 1 था, तो मैं गलत हो गया. तो रूट 5 रैशनल नंबर नहीं, इरैशनल नंबर निकला. क्लियर है? यहाँ पे क्या हमको 30-40% समझ में आया? 30-40%, नॉट 100%. अब चलते हैं अपन आगे, एग्जाम्पल करते हैं. रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर. चलें गाइस, पक्का पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, और सब्र रखो, समझ में आएगा, गारंटी मेरी. चलो सो गाइस बात करते हैं, रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर. रूट 2 एक इरैशनल नंबर है कि नहीं है? ठीक है, जिसको आता है वो आगे मूव ऑन कर लें. क्वेश्चन नंबर के जो टाइमिंग्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं गाइस. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब चीज़ें आपको धीरे धीरे और जहन में आएगी, कोई फिक्स स्टेप से जो फॉलो करनी है, याद करनी है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है. क्या करेंगे? पहले करेंगे लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, उल्टा लेके चलेंगे अपन, है ना. रैशनल नंबर लिया, प्लीज देखना, फिर ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर. परफेक्ट. अब रूट 2 को क्या लिखेंगे अपन? ए अपॉन बी. और बहुत ही खास लाइन लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे अपन? ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, मतलब जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है. यहाँ तक याद हो गया, कोई इशू नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A इक्वल्स टू रूट 2b, हाँ कि ना. फिर अपन ने इसको, पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, तीसरा स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड करा अपन ने. अब A का स्क्वायर, A स्क्वायर, प्लीज देखो, रूट 2b स्क्वायर, हालांकि ये स्टेप अपन बोर्ड में काट सकते हैं. रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है बच्चा लोग, प्लीज ध्यान रखो. रूट A का स्क्वायर, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी का स्क्वायर हमेशा A होता है. ओके, तो 2b स्क्वायर. परफेक्ट. नाउ इसका मीनिंग है कि A स्क्वायर जो है ना, कि जो प्राइम फैक्टर है वो 2 है और B स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूं जो प्राइम फैक्टर है वो A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ A स्क्वायर. कहीं ना कहीं मन में मैं जानता हूं इसका मीनिंग है कि A स्क्वायर अपॉन 2 हो रहा है. अच्छा, बाय थ्योरम अगर A स्क्वायर बाय 2 है तो A बाय 2 भी तो होगा बाय थ्योरम, है ना. सो 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ A. इसका मीनिंग ये हो गया कि A बाय 2. पक्का? श्योर? चलो ना आगे चलते हैं अपन, आगे. पक्का? अब अगर A बाय 2 है तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं जो A है ना वो 2 से डिवाइड होगा और एक C देगा और रिमाइंडर 0 आएगा. तो बाय लेमा
लेमा क्या होता है, फॉर्मूला क्या, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, क्या आएगा 0 आर और बी, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। तो मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल्स टू 2c प्लस 0, 0 की जरूरत नहीं है, और यहाँ कर दूंगा मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन सेम प्रोसेस, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ए स्क्वायर 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर, परफेक्ट परफेक्ट। अब ये आते बाय वन इस ए स्क्वायर की जगह 2b रखो, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से कटा ये 2 टाइम्स तो क्या आया b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अगेन अब देखो सेम चीज कि जो b स्क्वायर है ना वो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है 2 और c स्क्वायर का, मतलब 2b तो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, 2 इज द ऑफ b स्क्वायर, मतलब इट मीन्स बाय थ्योरम 2 इज ऑल्सो द थ्योरम, ऑल्सो द फैक्टर ऑफ b, मतलब मैं कह सकता हूं कि b स्क्वायर अपॉन 2 है तो b बाय 2 भी हो ही रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर हो ही रहा होगा। चलें अपन आगे। अब देखो हम लोग समझते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैं जान पा रहा हूं मैं कि जो a जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब a इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग समथिंग, प्राइम फैक्टर कह सकता हूं मैं उसके। वैसे b का भी क्या आएगा 2 इंटू समथिंग, क्योंकि b भी जो है ना वो 2 से डिवाइड हो ही रहा है, मतलब कम से कम HCF कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और HCF माना कितना था 1, R2 रहा है माना 1, मतलब मैं गलत, सो अबाउ वी आर गेटिंग HCF इक्वल टू 2 एंड वी अज्यूम HCF इक्वल टू 1, so due to contradiction our assumption becomes wrong, हमारा assumption wrong हो गया, लिखो due to contradiction our assumption becomes wrong, so root 2 is not a rational number। लिखो ताकि ये पैराग्राफ बढ़ाओ, इस पैराग्राफ के 1 मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स। रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर। जरा सब लोग याद करो। सो अबाउ द HCF इज गेटिंग 1 एंड वी अज्यूम HCF इक्वल्स टू 1। मुझे ऊपर HCF 2 मिला और मैंने माना HCF 1 था। सो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, सो ड्यू टू कॉन्ट्रैडिक्शन आर अजम्पशन बिकम रॉन्ग। मेरी कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है कि मैंने माना क्या और मैंने करा क्या। साल के एंड में था कि मैं टॉप करूंगा, मैंने माना वो पटी की पर नहीं पटी, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। सो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन आर अजम्पशन बिकम रॉन्ग, ये सी है, ठीक है। सो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन आर अजम्पशन बिकम्स रॉन्ग। सो रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, इट इज एन इरैशनल नंबर। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रूट 2 इरैशनल नंबर है, पर थोड़ा थ्योरी बड़ा हो, माहौल बनता है। सो रूट 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर है। क्या फंडा समझ में आया? मैंने HCF 2 माना था, HCF मुझे मिला 1, सो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन आर अजम्पशन बिकम रॉन्ग, सो रूट 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर। क्या फंडा सबको क्लियर हुआ? चीज़ें छोटी हो रही है और छोटी होगी और छोटी होगी, ये गायब हो जाएगा, एक आधा स्टेप और गायब हो जाएगी। समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं रूट 3 पे, पक्का श्योर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बस चलो एक और क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं ट्रैक से अलग हूँ, मैं एनसीईआरटी के बेस पे नहीं हूँ इतना, मैं चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन हो जाए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आ जाए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड चालू हो जाएगा, ठीक है। सो फिर भी डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग डाला हुआ है गाइस, डोंट वरी यार, जाके देखो, कोई इशू नहीं है। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। अगेन द अब फाइनल क्वेश्चन, फाइनल पार्ट। क्या करेंगे पहले बोलो, अब आप लोग बोलेंगे मेरे साथ, लेट हाँ रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। हाँ अगली लाइन क्या होगी, लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर। बोल दिया। अब क्या बोलेंगे कि रूट 3 इक्वल्स टू क्या होगा, a अपॉन बी, और अंदर क्या लाइन लिखी जाएगी, अंदर क्या लाइन लिखी जाएगी, a एंड b आर 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 व्हाट, को प्राइम। बोलो को प्राइम नंबर। मतलब उसका मतलब होता है कि HCF इक्वल्स टू क्या हो,
1 हो। क्या बात क्लियर है? HCF क्या हो? 1 हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसको अपन यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा? A इक्वल्स टू √3b। तीसरा स्टेप क्या होगा बोलो? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a का a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और b का b स्क्वायर, तो आता है ना दोनों पे स्क्वायर है ना भाई। √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर b स्क्वायर। इससे देख के कह सकता हूँ कि a स्क्वायर जो है ना उसके जो प्राइम फैक्टर है ना वो 3 और b स्क्वायर है ना। पक्का पक्का। तो मतलब कहने के से कह सकते हैं कि 3 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। मन जानता है मेरा, दिल जानता है कि इसका मतलब यही है। और बाय थ्योरम मैं कह सकता हूं कि 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, कोई इशू नहीं है। अब मन ही मन में जानता हूं, कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये है कि 3 को डिवाइड करा ए से, ऊपर सी मिला नीचे 0 मिला। ये एक रफ वर्क है, नॉट ए फेयर वर्क। नाउ बाय लेमा क्या होता है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। एकदम रटने वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो a इक्वल टू 3c। अब a इक्वल 3c, अब क्या करेंगे? बोलो बोलो। a इक्वल 3c, अब क्या? और c सम इंटीजर, c जो है ना इंटीजर है। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर 9c स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। ठीक है, अब बाय 1 a स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे उधर, इधर इधर इधर, तो क्या होगा? काटो, तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे देख के लग रहा है कि जो कहीं ना कहीं हम लोग देख के कह सकते हैं यहाँ पे कि जो b स्क्वायर का जो फैक्टर है वो 3 है। b स्क्वायर का जो फैक्टर है वो 3 और c स्क्वायर है। तो मैं कह सकता हूँ कि क्या कह सकता हूँ? 3 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, 3 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, हाँ कि ना? 3 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देयरफॉर बाय थ्योरम 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ b। मतलब मेरा मन जानता है, दिल जानता है, आत्मा जानती है कि b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है और यह b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ना? मतलब जरा देखो, मतलब कहने के हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि जो a है वो 3 का मल्टीपल है और जो b है वो भी 3 का मल्टीपल है। तो कम से कम HCF कितना आएगा? 3 आएगा। ये रफ वर्क है, वाह, ये भी रफ वर्क है। तो कहीं ना कहीं 3 इज HCF। सो फ्रॉम अबाव we get HCF equals to 3 and we assumed, क्या assume किया था? HCF equals to 1. So due to contradiction our assumption becomes wrong. Our assumption becomes wrong. So due to contradiction our assumption becomes wrong. So क्या बोलेंगे? So √2 is not a rational number. क्या? √3 is not a rational number. It is an irrational number. क्या फंडा समझ में आया सबको? अब समझ में आई गणित क्वेश्चन कितना आसान था। अब मुझे बताना आप सब लोग कि कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया? अब जाके 70-80% चीज़ें पहुंची है। बाकी प्रैक्टिस, ब्लाइंड ट्रस्ट रखें और क्वेश्चन को बिना देखे खुद करें, 1-2 बार देखे करें फिर बिना देखे करें। ये टफ क्वेश्चन था, अभी 2-3 क्वेश्चन और बाकी है ना, वो इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, सेक्शन डी, ध्यान रखना। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। कोई डाउट होता है मुझे व्हाट्सअप करें या कमेंट सेक्शन डालें, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। सो बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन पर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन सेकंड इजी क्वेश्चन है और एक बताऊं, मैंने हमेशा देखा है बोर्ड में ये वाले क्वेश्चन आते हैं। जनरली बोर्ड में √2 √3 वाले क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि बहुत लेंदी हैं यार, मतलब
वो एक्चुअल में लेंदी क्वेश्चन है, ये उससे ईजी और बहुत शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ना चालू करें और बोर्ड में वो आएगा, पर स्कूल में भी आता है यार, कोई गारंटी नहीं है, पढ़ के सब जाना है अपन को। पर हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ईजी भी है और बोर्ड में तक फिर भी 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन आता है ये वाला, फिर भी, तो ध्यान से ना। पर प्रोसेस थोड़ा सा प्रोसेस बदलेगा, ये और ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। पहले तो सिंपल सी उल्टा, देखो ये अब पूरा ही नंबर इरेशनल नंबर है, पूरा। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती वाला फंडा है, पूरा ही इरेशनल नंबर हो गया है ये। चलो लेट 3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। A and B are two positive integer, ठीक है। सेम प्रोसेस। अच्छा तो अब 3 + 2√5 = A/B और अंदर लिखेंगे A and B are को प्राइम नंबर जिसका HCF कौन है, ठीक है। HCF क्या है, 1 है। यहाँ तक भी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब देखो कई वीक होते हैं जो बच्चे, मतलब बहुत जिनको नहीं पसंद है मैथ्स नहीं लेनी, वो क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। अरे अभी रुको, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन वैसा नहीं है, ये उससे लाख गुना ईजी क्वेश्चन और ईजी क्वेश्चन है यार। स्क्वायरिंग बोथ साइड मत करना भाई, मत करना, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, एक तरफ रूट की वैल्यू रहने देंगे और एक तरफ बाकी सारी वैल्यू। सर समझ नहीं आया, इसको वहाँ भेज, ऐसा वहाँ भेजा। एलसीएम ले लो यहाँ पे, मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा, ए, यहाँ एलसीएम आएगा बी आया, ये वहाँ आएगा -3b, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस 2 को वहाँ भेजे, ठीक है, खत्म क्वेश्चन खत्म। अब सुनो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो आप सबको पता है √5 इज एन इरेशनल नंबर, हमको यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, वापस वो मेथड प्रूव नहीं करना है। यहाँ पे आपको पता है बोर्ड में लिखा हुआ आएगा कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, वी नो दैट, तो इरेशनल नंबर है, ये पूरा रैशनल नंबर है। क्योंकि देखो A and B आर इंटीजर, सो ये A - 3b/2b इज अ रैशनल नंबर। सुनो बच्चा, अब ये पूरा पार्ट रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, दिस इज इरेशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, हमेशा ध्यान रखना। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं, और यहाँ आ रहा है मतलब ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन आर अजम्पशन बिकम्स रॉन्ग। आया समझ में, क्वेश्चन और इजी है, सो क्या बोलेंगे यहाँ पे, सो irrational number cannot be equals to rational number, so due to contradiction our assumption becomes wrong, so कहाँ गया, 3 + 2√5 is not a rational number, it is an irrational number। क्या फंडा समझ में आया, क्या फंडा क्लियर है सब लोगों को, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है, आराम से चल सकते हैं अपन यहाँ पे, पक्का। सो ये रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू हो सकते हैं, सो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन आवर अजम्पशन बिकम्स रॉन्ग। फंडा क्लियर है। अब जरा और क्वेश्चन देखो, मैं इसी में करा देता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ना 3 + 2, इधर आओ, मानो क्वेश्चन आया 4 - 2√2, तो अपन A/B लेंगे, सीखो एक को रूट वाले को उधर ले जाएंगे, एक तरफ पूरा रूट वाला रहेगा, एक तरफ बिना रूट वाले वैल्यू रहेंगी। अब जैसे ये माइनस है तो उसको उधर भेजो, 4 - A/B = 2√2, एलसीएम लिया 4b - A/B, इस 2 को नीचे भेजेंगे, 2 नीचे आया, उधर क्या बचा, √2 बचा। देखो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, तो बोल देंगे इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन आर अजम्पशन भी करना। वापस याद करो,
irrational number cannot be equal to rational number. Irrational number cannot be equal to rational number. So due to contradiction, our assumption becomes wrong. So जो भी नंबर है इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज एन इररेशनल नंबर. क्लियर है? और देखो मानो 5√3 प्लस चलो यही ले लेते हैं अपन, तो इक्वल्स टू a/b लेंगे. 5 को नीचे भेजा, खत्म. irrational number, rational number. So due to contradiction our assumption become wrong. So 5√3 is not a rational number, it is an irrational number. क्या फंडे समझ में आया? ये दो क्वेश्चन मैंने आपको ऐसी हवा में करा दिए. क्या पैटर्न समझ में आया? उससे भी इजी है ये, उससे बहुत इजी है. क्लियर? परफेक्ट. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस. नो गाइस, लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स. 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक है 1/√2. नाउ गाइस देखो, ये क्वेश्चन अगर आता है 1 तो नहीं 2 और 3 मार्क्स का, जरा देखो कैसे करेंगे. सेम देखो, मैं हर चीज़ सेम है. ठीक है, यहाँ पे लेट करेंगे 1/√2 बी अ रैशनल नंबर. ठीक है, फिर अपन वही a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर. फिर 1/√2 इक्वल्स टू a/b लेंगे और a एंड b आर को प्राइम नंबर. इसका मतलब होता है जिसका HCF क्या हो, 1 हो. ठीक है, सिंपल. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b ऊपर आ जाएगा, a नीचे चला जाएगा, √2 पर चला जाएगा, तो b/a इक्वल्स टू √2 आ गया. b/a इक्वल्स टू √2 आ गया. वही बात हो गई कि ये एक कौन है, a एंड b आर इंटीजर, मतलब a एंड b आर इन फैक्ट पॉजिटिव इंटीजर. सो a/b क्या है, एक रैशनल नंबर है. हाँ कि ना? देयरफॉर ये रैशनल नंबर हो गया, ये इररेशनल नंबर हो गया. सो रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इररेशनल नंबर. सो सेम देखो, सेम कहानी. अब बार बार नहीं लिखेंगे. रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू irrational number. So due to contradiction our assumption becomes wrong. है कि नहीं? our assumption becomes wrong. so क्या बोला मैं? so 1/√2 is not an rational number, it is an irrational number. So आप सबको थ्योरी याद होगी. देखो, थ्योरी याद होना भी बहुत कंपलसरी है. So irrational number cannot be equal to rational number. So due to contradiction our assumption becomes wrong. So 1/√2 is not a rational number, it is an irrational number. बोलो, सब लोग बोलो यार, प्लीज प्लीज प्लीज. क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन था. चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ. मैं ये थ्योरी नहीं बताऊंगा अभी. थ्योरी ना हर जगह सब तरफ सेम है. बिंदास क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, चलो अपन चलो अभी कर लेते हैं ना. आ जाओ ना, अभी कर लेते हैं. क्या दिक्कत है? मुझे बोला है, क्वेश्चन बोला है 7√3. आओ ना, क्या टेंशन लेते हो? अपने 7√3 बोला है. अब आओ, तो क्या करेंगे? इधर 7√3 लेंगे, सेम कहानी. इधर थोड़ा सा इधर चेंजेस आएगा. इधर क्या लेंगे? 7√3 इक्वल्स टू a/b. एग्जैक्टली सेम. 7 नीचे चला जाएगा, √3 इक्वल्स टू a/7b. तो ये कौन हो गया? इररेशनल नंबर. ये कौन हो गया? रैशनल नंबर. सब कुछ सेम है और यहाँ पे नीचे 7 आ जाएगा. सब कुछ सेम. और यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या? 7√3. क्या टफ था? कॉपी कर लो. कॉपी करना है कॉपी कर लो. अरे खुद करो यार, बेटर ऑप्शन है. क्या टफ है? हो गया. चलने अपन आगे. लास्ट पार्ट कहता है 6 + √2. आओ, 6 + √2. तो भाई इधर क्या लेंगे? 6 + √2. 6 + √2 को अपन रैशनल नंबर माना. सेम कहानी, यहाँ पे थोड़े चेंजेस हो जाएंगे. तो 6 + √2 इक्वल्स टू a/b. मैंने बोला ना, रूट वाली चीज़ को एक तरफ रहने दो, उसको वहाँ भेजो. और √2 इक्वल्स टू a/b -6. खत्म. यहाँ पे a/b -6 एक रैशनल नंबर है.
चाहो तो एलसीएम लो, चाहो तो एलसीएम मत लो, डजेंट मैटर, चले। और यहाँ पे क्या आएगा 6 + √2, खत्म यार। मैं आपको इस लेवल पे लेके जा चुका हूँ कि जहाँ पे ये छोटी बड़ी चीज़ें अड़ती भी नहीं आपके। समझ में आया? यहाँ तो वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो।